मित्रों, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर। हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के कारण हम अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां छूते हैं और उसी के कारण हमें कष्ट भी भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे और उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 की जगह 1,60,000 रुपए दिए। लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोस्त था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपए को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार तो उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती करता हूँ, गलती से किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ या ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, ज़्यादा दे देता हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं लौटाता, है ना। तो बार बार उसके मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता था कि पैसे मत लौटा। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही थोड़ी होता है, दिल भी होता है, अंतर आत्मा भी होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसका बीपी बढ़ता जा रहा था, उसके माथे पे पसीना आ रहा था। अचानक उसने बैग से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का महसूस कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़ा ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक तेज आ गया था, एक मुस्कान आ गई थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 2,000 रुपए का नोट निकाल कर दिया और कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाना, प्लीज मना मत करना। तभी कस्टमर ने कहा, भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई मैं आप लोगों को खिलाऊंगा और सबको खिलाऊंगा, तो वो भी अपने पैसे से। कैशियर ने पूछा, भाई, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में आप मिठाई खिलाएंगे? कस्टमर ने कहा, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे अगर ये गलती नहीं होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभावृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के युद्ध, घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। मेरे अंदर ही लड़ाई चल रही थी, मेरे अंदर ही दो इंसान बात कर रहे थे, ये सही है, ये गलत है। इस दुर्लभ अवसर के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है और ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से मिलते हैं। अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उन पर जरूर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। कहते हैं ना कि ये जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, और ये रोशनी उसी की है जो समा जलाना जानता है। वैसे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बहुत है, मगर वो खुदा उसी का है जो अदब से सर झुकाना जानता है। तो इस कहानी का मतलब था आत्मसम्मान, है ना। तो अपने आत्मसम्मान को बना के रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।